इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हैं और कुछ यूथ वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित दिखाई दिए हैं। आइए जानते हैं वर्तमान में ये लोग वर्तमान सरकार की योजनाओं से कितना लाभान्वित हैं और इनकी भविष्य की योजनाएं क्या है, इनकी सोच क्या है। सबसे पहले आप मीडिया वालों को धन्यवाद, आप हमारे तक पहुंचे। वर्तमान में जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है कुछ हद तक सही है। ये कहा जा सकता है कि जमीनी जिस तरह से सरकार दिखा रहा है, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी योजनाएं अभी तक पहुंच नहीं पाई है। सरकार का तो ये कहना है कि हर जन तक और हर घर तक सरकार की 100% योजनाएं पहुंच रही हैं। देखिए, अभी आप बात करेंगे हर घर जल वाली जो बात चल रही है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में रोड को खोद दिया गया है, पाइप का काम किया गया है, उसी तरह से अधूरा छोड़ के चला गया है। जो रोड पहले की बनी हुई है उस रोड को तोड़कर ये काम किया जा रहा है और जो टूट गई है रोड, वो भी रोड वैसे ही छोड़ दिया गया है। कोई भी उसमें रिपेयर नहीं, मतलब रिपेयरिंग का काम नहीं किया जा रहा है, वो गड्ढे के गड्ढे ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। उसका भी कोई ये भी नहीं है कि कब आके उसका रिपेयरिंग किया जाएगा, कब जल वाला हर घर तक नल जल वाली जो योजना है जी, सिर्फ उसी की बात नहीं चल रही है। लोगों का तो कहना यहाँ तक है कि सरकार की सारी योजनाएं हर घर तक हर जन तक पहुंच रही हैं। देखिए, कुछ योजनाएं सरकार की बेहतर है, इसमें संकोच इस पे बात किया जा सकता है। कौन सी योजना? जैसे देखिए कि अभी राशन वाली जो पॉलिसी है सरकार की, निश्चित तौर पर वो काफी बेहतरीन है। फिलहाल मैं एक युवा होने के नाते इस चीज का सपोर्ट नहीं करता कि किसी को भी मुफ्त राशन का योगदान दिया जाए। हम युवाओं का एक ही कहना है कि युवा वर्ग को एक रोजगार चाहिए, एक स्किल्ड जनरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम युवाओं को चाहिए कि किसी भी तरह से सरकार के साथ मिलकर काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। अगर मुफ्त योजनाओं का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मुफ्त योजनाओं का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे हम लोगों का बहुत ज्यादा भलाई नहीं दिख रहा है। युवाओं को चाहिए रोजगार पे ये सरकार बात नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा कष्टमय बात यही है, युवाओं को चाहिए किसी भी प्रकार से नौकरी, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी मिले, लेकिन रोजगार चाहिए। यही इस साल की मेन मुद्दा भी होनी चाहिए, चुनावी मुद्दा। मुफ्त की योजना, ये जो मुफ्त की योजना है, तो कौन कौन सी मुफ्त की योजना आपको समझ में आ रहा है कि मुफ्त की योजना मिल रही है? मुफ्त करने से राशन हुआ, जैसे मान लीजिए वैसे लोगों को मिल रहा है जिनके पास सारे भूमि है और जो गरीब वो उससे वंचित हो जा रहे हैं, कहीं कहीं अंगूठा लगाने में दिक्कत हो रहा है। सरकार चाहे से बढ़िया सिम कार्ड दे, जिससे मतलब जो समस्याएं वो चल सके। आज जैसे बढ़ती जैसे समस्याएं हैं वो खत्म हो सके या चल सके, समस्याएं खत्म हो सके, अच्छा बेहतर नेट मिले, जिससे तमाम लोग दिन भर लाइन में लग रहे हैं और तमाम दिक्कतें हो रही है। जैसे मान लीजिए सरकार ये परीक्षा जो लीक हो रही है, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग परीक्षा दिए हैं, बिहार में गए थे बिहार टीचर देने के लिए, उसका यूपी पुलिस दिए हैं। फिर मान लीजिए SSCGD हुआ, उसका भी पेपर लीक हो गया है। तमाम सरकार से गुजारिश है कि क्या लग रहा है कि उसकी जिम्मेदार सरकार है? आज खुद जिम्मेदार सरकार है, बढ़िया उसमें कानून बनाया जाए, उसमें इन दलालों को रोका जाए, जिससे नकल कम हो, जिससे हम लोग को बेहतर लाभ मिले। तो आप जो वर्तमान सरकार है इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं है। महाराज, मान लीजिए कि मंदिर बनवा दिया उन्होंने, अभी कहने वाले लोग हैं कि जो है मथुरा काशी अभी बाकी है। तो जी मंदिर से लोगों का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ मतलब स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, अच्छे शिक्षा के लिए संसाधन चाहिए, उससे लोगों का विकास होगा। है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं उस पर सरकार की नजर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं। सरकार शिक्षा में तरह की शिक्षा मांगी करती जा रही है, लोग शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। शिक्षा महंगी हो रही है, फीस बढ़ जा रहा है, जिससे लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। करोड़ों रुपया शिक्षा पर जो है इन लोगों ने दिया है। अभी जो 18% GST है उसमें। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में 18% GST लगाती है शिक्षा पर, और कोई देश ऐसा नहीं है जिस पे इतनी GST लगी हो। तो कॉपी किताब पे भी वही GST है, सारी चीज पे। मुझे तो हंसी तब आती है जब अमित शाह खड़े होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्कशीट हाई स्कूल का दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े हुए हैं। अरे कम से कम आके कम से कम मेरी डिग्री पर्सनली चेक कर लिया जाए तो पता चले कि हम किस बेरोजगारी से झेल रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं इस सरकार को, मैं युवा तौर पे होने के नाते मैं विशेष रूप पे मैं राहुल गांधी को देखना चाहूंगा इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे। और क्योंकि उनके अंदर उनको स्पेशल तौर पे जो मीडिया है आज की और जो समाज है, विशेष वर्ग जो है, उन्होंने उनको पप्पू बनाया। लेकिन वाकई कहना तो अगर एक नेता की छवि अगर मुझे किसी की दिखती है तो राहुल गांधी में दिखती है।
तो आप ये चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप जाहिर सी बात है, अगर एक युवा है, अगर पूरा युवा अगर देखा जाए, पूरे समाज को देखा जाए, तो राहुल गांधी ऐसे बेहतर कोई मुझे नहीं दिखता। राशन लेकर के जो भारत सरकार का जो आप लोग इस समय जो सरकार में है, लोग उनके माध्यम से फ्री का राशन मिल रहा है और दूसरे का सरकार फिर बनाना चाहेंगे, तो क्या एक तरह से विशेष तौर पे अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं, विशेष तौर पे अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप जाइए मेरे गांव के कोटेदार पे पूछिएगा कि राकेश अगर जाता हो, उठा लगा ना, और कोई ऐसा करता है, सुनिएगा, मैं कभी नहीं राशन उठाया हूँ। विशेष तौर पे ये इस बार जो कोटे की राशन चल रही है, ऐसा नहीं लेता। फ्री वाली जो बात है, और यही सरकार कहती है फ्री हमको शिक्षा दीजिए ना, फ्री हमको शिक्षा दीजिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, हाँ शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए। हमारे समाज के लोग जितने भी है, युवा है, वो पढ़ने के लिए जो GST 18% लगा हटा दे, वो चाहिए हमें शिक्षा मुफ्त चाहिए। पढ़ाई पर जो है GST नहीं लगने चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, GST हटा दे, हमको राशन नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई को नहीं लगना चाहिए, हमारी जो टैक्स हम जमा करने का सही यूज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मेन विषय है, मुख्य मुद्दा है, उससे जो है आप जाहिर सी बात है भटका दिया गया, और भटकाने वाली क्या है श्रीमान, भटकाने वाले कोई और नहीं है, मीडिया ही है। और जो नेशनल मीडिया है, आप क्षेत्रीय मीडिया वाले लोग ही कुछ मीडिया का जो गरिमा है उसको बचाए रखा है, बाकी नेशनल मीडिया तो अपनी गरिमा को मिटा चुका है। उनको भी पता है कि दिन रात क्या करना है। वो मुफ्त की जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यही सरकार अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे रहे हैं, तो उनके ऊपर काउंटर करते हुए कि यही बीजेपी वाले नेता बोलते हैं कि ये मुफ्त की लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ठीक है, अभी आया है तो मुफ्त की लॉलीपॉप कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रहा है राशन के तौर पर। उनको पता है ये राशन कितना % लोग को देश में मिलता है, मैक्सिमम 4 से 5% लोग ही राशन के पात्र हैं। और यकीनन तौर पर मैं आपको कह रहा हूं, मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं इस बात को, अगर वाकई वेरिफिकेशन हो जाए तो पता चल जाएगा कि जो पात्र है उनको वाकई नहीं मिलता है राशन। सच्चाई यही है, जो अपात्र है, जिनके पास वाकई बहुत ज्यादा जमीनें हैं, खेतिहर लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा अभी मिलता है राशन। ग्राउंड लेवल पे इस चीजों के बहुत कमी आएंगे। राशन खिला के और शिक्षित नहीं आदमी रहेगा तो क्या वो नौकरी चाकरी मिलने वाला है ही नहीं है। वो क्या नौकरी चाहिए आपको? नौकरी वोकरी मिलेगा ही नहीं, शिक्षित आदमी रहेंगे नहीं तो नौकरी जब सरकार देगी नहीं तो राशन खिला के क्या हम लोग का जिंदगी पार लग जाएगा, हम लोगों की बाल बच्चों का जिंदगी पार लग जाएगा। तो आपका कहना है कि राशन से काम नहीं चलने वाला है, राशन मतलब रोजगार चाहिए। जो राशन के पात्र है उसको राशन कम मिलता है, जो राशन के पात्र नहीं है, जिसका खेती ज्यादा है, बारी ज्यादा है, उसको ही ज्यादा राशन मिल रहा है। तो अगला जो सरकार है, जो चुनाव आने वाला है, इसमें क्या कौन सा सरकार लाना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी को वोट दिया जाएगा? हम लोगों को तो यही समझ में है, जो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग क्या बताएंगे। तो आगे किसको लाया जाएगा? पढ़े लिखे ही तो सब जानते हैं, राजनीति पढ़ाई के बारे में, यही सब जानते हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं क्या? अब अच्छा बुरा तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग गांव में रहने वाले हैं, हम लोग नहीं जानते। वर्तमान सरकार की योजनाएं हैं और जो चीजें आपने कहा है उसको देख करके क्या लगता है कि ये इनको फिर दोबारा लाना चाहिए, इनके आने से देश का विकास होगा, विस्तार होगा? वही फिर गांव में वही आने वाला है जो अपना बाल बच्चों को पढ़ा ना पाए, लिखा ना पाए, स्कूल कहाँ चल रहा है। इनकी ऐसी योजनाएं हैं जिसके वजह से हाँ, गरीब में ही रहे, अमीर और अमीर होता जाए। आप लोगों ने देखा आम लोगों की सोच क्या है, और जो आम जन की सोच है, आम जन का जो डिमांड है, उसको सरकार में जो लोग भी हैं, योजनाओं में जो लोग भी हैं सरकार के, उनको आम जन की डिमांड के हिसाब से, आम जनता की चाहत के हिसाब से योजनाओं को डेवलप करना चाहिए और आम जन तक इस चीज को पहुंचानी चाहिए। अन्यथा की दशा में लोगों की सोच किस तरह से बदल रही है, ये सुना गया है, देखा गया है, और ये वर्तमान सरकार के हित में तो कतई नहीं होगा अगर लोगों की सोच यही बरकरार रही।